जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी के अंदर जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था 2023 के अंदर और 2022 के अंदर, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे और इस बार आए हैं, और मैं बता रहा हूं कि आगे भी ये क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। पीछे मैंने जो क्लास लगाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, उसके अंदर मैंने बताया था ये क्वेश्चन है वो 100% आपको है वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के अंदर है वो मिलेगा, और वो हुआ था और हर एक शिफ्ट के अंदर आपको वो क्वेश्चन है वो मिले थे। और अब मैं बता रहा हूँ आगे जो भी भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है वो 100% आपको है वो आगे वो देखने को मिलेगा। पीछे बताया था तो मैंने वो क्वेश्चन है वो आया था, जिसने मेरी क्लास देखी है वो उसको पता है, जितने भी क्वेश्चन बताए वो सब के सब है वो आपको एसएससी जीडी के अंदर वो देखने के मिले थे। आइए पहला सवाल चलते हैं। पहला सवाल है कार्य और समय का। सी डी से 4 गुना कुशल है। सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब देखो सी और डी दो आदमी हैं या दो महिलाएं हैं, जो भी है दो व्यक्ति है। ये दोनों के दोनों आपको ये सवाल पढ़े होंगे कि यहाँ पर देगा कि ये सी है किसी काम को x दिनों में करता है तो D किसी काम को y दिनों में करता है। आपको ये बात तो पता होगी। इससे आप क्या निकालते हो, यहाँ पर इसकी कार्य निकाल लेते हो कि ये टोटल काम है वो कितना है। टोटल काम से यहाँ पर आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी यानी इसकी क्षमताएं आ जाती है। लेकिन हमारे पास में ये दोनों ही मान, ये यहाँ पर ये मान भी नहीं दिया हुआ, ये न मान भी हमारे पास में वो नहीं दिया हुआ। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सवाल देखने को मिले तो आपको या तो यहाँ पर जो मान आएगा, यानी ये काम किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में कर रहा है या 20 दिनों में कर रहा है, या तो आपको वो देखने को मिलेगा, या तो एक नंबर देखने को मिलेगा आपको, या फिर आपको ये 2 नंबर इनकी एफिशिएंसी है, इनका अनुपात है वो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं या तो 1 नंबर कंडीशन देखने को मिलेगी या फिर 2 नंबर कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर दोनों ही देखने को ना मिले तो आपको यहाँ पर ये काम है वो देखने को मिलेगा। टोटल काम है वो आपको दिया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि ये काम इतने दिनों के अंदर है वो इतना डिफरेंस के आधार पर दोनों है वो कर रहे हैं। तो इस सवाल के अंदर है, ये सवाल थोड़ा अलग है, अलग क्वेश्चनों से हो सकता है आपने पढ़ा होगा, ये भी ना भी पढ़ा होगा। तो मैं बता दूं कि ये कह रहा है, कहां गया सवाल, सी डी से 4 गुना कुशल है। ये कह रहा है सी है वो डी से क्या है, 4 गुना कुशल है। कुशल का मतलब इन्होंने इनकी दोनों की क्या दे रखी है, क्षमताएं दे रखी है। क्षमताएं दे रखी है, सी है वो डी से 4 गुना कुशल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सी है वो डी से एक दिन में काम करेगा, वो थोड़ा ज्यादा करेगा। लेकिन इन्होंने कहा है सी है वो डी से क्या है, 4 गुना कुशल है। 4 गुना कुशल है तो इसका मतलब है सी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। सी एक दिन में 4 करेगा तो डी एक दिन में है वो कितना करेगा, डी एक दिन में फिर है वो 1 करेगा, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, 4 गुना हो गया। ये इनकी क्या है, क्षमता यानी एफिशिएंसी है। डी एक दिन में 1 करता है तो सी एक दिन में कितना करेगा, 4 करेगा, 4 करेगा। लेकिन इन्होंने कहा है पूरा करने डी से 63 दिन कम लगते हैं। ये कह रहा है कि सी को एक काम को पूरा करने में डी से 63 दिन है वो कम लगते हैं। यही काम है, यहां पर काम हमें नहीं पता नहीं कितना है, लेकिन इन्होंने कहा है कि इस काम को पूरा करने में, किस काम को, सी को डी जो काम करता है वो पूरा करने में 63 दिन है वो क्या लगता है, सी को कम लगता है। 63 दिन कम लगता है तो आप इसके आधार पर चलोगे, आपको मान पता नहीं है, यहाँ पर एफिशिएंसी दे रखी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दिन में 4 कर रहा है, ये एक दिन में 1 कर रहा है। टोटल हमारे पास में काम है वो कितना हो जाएगा, कितना मान सकते हैं, 4x मान सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दिन में 4 करता है तो टोटल काम है वो कितने दिनों में करेगा, 4x दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, 4x दिनों में करेगा। हमें ये पता नहीं ये काम है वो कितने दिनों के अंदर कर रहा है सी। हम मान सकते हैं कि 4x दिन के अंदर सी है वो काम को है वो नहीं 1x दिन के अंदर काम को है वो खत्म कर देगा, क्योंकि ये 4 गुना है वो क्षमता है वो क्या इसकी 4 गुना है। इसका मतलब ये लेगा 4x, तो ये इस काम को कितने दिनों में करेगा, 4x दिनों के अंदर करेगा। इस एफिशिएंसी के आधार पर आप इस काम को है वो मानोगे, तब आपका आंसर है वो निकल के आएगा। अब देखो यहां पर काम किस तरह निकलेगा,
ये एक दिन में x काम मतलब ये काम को x दिनों के अंदर कर रहा है, ये उस काम को 4x दिनों के अंदर कर रहा है। इसका मतलब d है वो कितने दिन अधिक ले रहा है उस काम को करने में, कितने दिन अधिक ले रहा है, 3x दिन है वो क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। किससे ले रहा है, c से ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब c है वो 3x दिन है वो कम लेगा। यही कंडीशन हमारे सवाल के अंदर दी है कि c है उस काम को करने में 63 दिन है वो d से क्या लेता है, कम लेता है। कम लेता है तो हमारे पास में मान है वो माना गया मान है वो 3x कम ले रहा है, रियल में मान है वो कितना कम ले रहा है, c 63 ले रहा है। इसका मतलब है 3x का मान है वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो x का मान है वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि c है उस काम को कितने दिनों के अंदर करेगा, 21 दिनों के अंदर करेगा। तो d है उस काम को कितने दिनों के अंदर करेगा, 84 दिनों के अंदर करेगा d उस काम को। c उस काम को कितने दिनों के अंदर करेगा, 21 दिनों के अंदर करेगा। हमें क्या पूछा है कि ये दोनों मिलकर उस काम को है वो कितने दिनों के अंदर करेगा। अब देखो, अब वो सवाल सेम बन गया, आपको जो साधारण सवाल होता है वो किस तरह बन गया। अब देखो c उस काम को 21 दिनों के अंदर कर रहा है, d उस काम को 84 दिनों के अंदर कर रहा है। ये मिटा दूं, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां पर मैं 84 लिख सकता हूं, यानी ये उस काम को कितने दिनों के अंदर करेगा, 84 दिनों के अंदर। ये उस काम को कितने दिनों के अंदर करेगा, 21 दिनों के अंदर। जो सवाल था आसान शुरू के अंदर जो बेसिक लेके चलते हैं वो सवाल है वो बन चुका है। 84 और 81 की जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 84 आ जाएगा। 84 हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया। 84 एलसीएम आता है, वही हमारा क्या होता है, टोटल काम होता है। तो टोटल काम है हमारा कितना है, 84 है। ये कह रहा है दोनों मिलकर उस काम का वो कितने दिनों के अंदर करेगा। 21 को 84 से भाग देंगे, ये एक दिन में 4 करेगा, ये एक दिन में 1 करेगा। इसका मतलब मान है वो हम किसका निकालते हैं, 84/5 का। 84/5 का मान निकालते हैं, मान है वो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 का 30, 16 पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो 16 पॉइंट है, वो 16 के नजदीक में दिया हुआ है आपको, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये देखो ऑप्शन नंबर 4 16 पॉइंट है वो 8 देखने को मिला। आगे आपको करने की है वो जरूरत नहीं है, 16.8 है वो आपका मान है वो ऑप्शन के अंदर है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर आता है, ऐसे ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह पहले 2 अंक या फर्स्ट अंक को याद करने से आपका आंसर है वो सीधा है वो निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सवाल है वो आने कम चांस है, लेकिन जो मैंने बताया था शुरू में, जो आप अपना सेम सवाल है वो आने की संभावना पूरी रहेगी। इस तरह सवाल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा एसएससी जीडी के अंदर। जिस तरह सी काम को 21 दिनों में, डी काम को 84 दिनों के अंदर, जिस तरह आप इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, काम निकालोगे, जो पूछेगा आप वो आंसर है वो दे दोगे। लेकिन जो ये सवाल है ये आने की पूरी संभावना है वो रहती है। इस तरह के सवाल है वो निकल के आएंगे। मैंने बताया था या तो आपको दोनों का क्या देगा, काम देगा कि ये काम इतने दिनों के अंदर कर रहा है, या इनकी क्या देगा, एफिशिएंसी देगा, या फिर इनका क्या देगा, आपको टोटल काम देगा। फिर इनके अंदर कोई ना कोई अंतर है वो देखने को मिला है। जिस तरह इन्होंने अंतर दिया है कि सी उस काम को करने में डी से क्या लेता रहा है, 63 दिन कम ले रहा है, लेकिन यहाँ पर दिन कितने कम ले रहा है, 3x कम ले रहा है। हमारा मान है वो निकल के आ गया। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये सवाल आपको हर एक शिफ्ट के अंदर एसएससी जीडी के अंदर है वो देखने को मिलेगा। यही मैंने पिछली बार जो क्लास करवाई थी पिछली भर्ती के अंदर, उसी के अंदर मैंने बताया था, वो सवाल आपको देखने को वो मिले थे। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो 6 दोस्त एक औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। समूह की औसत ऊंचाई है वो कितनी है। अब देखो टोटल लड़के कितने हैं, 6 लड़के हैं, उसके अंदर उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 6 की 144 सेंटीमीटर क्या है, एवरेज यानी औसत है। लेकिन इन्होंने कहा है 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का है वो समूह है वो क्या देता है, छोड़ देता है। अब देखो आपको किस तरह करोगे, इसको बेसिक से हल नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर हमारा टाइम है वो कम मिलता है, इसलिए ओनली ये कितने सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है, 2 लाइनों के सुंदर सवाल है वो हो जाएगा। किस तरह करोगे आपको, अब देखो 150 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला एक लड़का है वो समूह छोड़ देता है।
समूह छोड़ देता है तो इसका मतलब हमारे पास में लड़के कितने बच गए, 5 बच गए, 5 लड़के बच गए। अब देखो यहाँ पर 6 लड़कों का औसत है वो कितना 144 है। औसत का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक बंदे के पास में ये जिस तरह हमारे पास में 6 लड़की हैं, ये प्रत्येक के पास में 144 सेंटीमीटर हाइट है। कितनी हो जाएगी, 144 सेंटीमीटर है वो प्रत्येक के पास में हाइट है, वो मानते हैं जिस तरह औसत के आधार पर। इसका मतलब है अगर 144 इसके पास में है, 144 इसके पास में, 144 इसके पास में, 144 इसके पास में है, ये सिर्फ कब है, ये ओनली इमेजिनरी है, लेकिन ये क्या है, काल्पनिक है, ये रियल में मान है वो नहीं है, रियल में मान नहीं है। ये किसके आधार पर है, ये औसत के आधार पर है। औसत का मतलब यही होता है कि प्रत्येक बंदे के पास में समान संख्या है, वो मान के चलते हैं, इसलिए हर एक बंदे के पास में 144 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये कह रहा है एक बंदा 150 सेंटीमीटर हाइट वाला बाहर निकल जाता है। कितने सेंटीमीटर वाला, 150 सेंटीमीटर वाला, लेकिन हमने मान रखा है प्रत्येक के पास में 144 है। अगर इनमें से 6 में से कौन सा ये चला जाए या ये चला जाए, 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 कौन सा 6 में से वो एक चला जाए, 144 सेंटीमीटर प्रत्येक के पास में, लेकिन हमारी औसत के अंदर कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। अगर 144 सेंटीमीटर हाइट वाला है वो चला जाता तो, अगर सवाल के अंदर ये कहता कि 144 सेंटीमीटर हाइट वाला है वो चला गया है तो हमारी औसत ऊंचाई कितनी बन जाएगी, तो हम यही कहते हैं हमारी औसत ऊंचाई 144 ही बन है। लेकिन उन्होंने कहा है 150 सेंटीमीटर हाइट वाला बंदा है वो बाहर निकल जाता है। कितने सेंटीमीटर वाला, 150 सेंटीमीटर वाला। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा कितना लेके जा रहा है, 6 सेंटीमीटर है वो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, 6 सेंटीमीटर है वो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, 5 नंबर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है अगर वो 144 ले जाता तो हमारी औसत के अंदर है वो कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा है 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी 150 सेंटीमीटर वाला बाहर निकल रहा है। 150 सेंटीमीटर वाला बाहर निकल रहा है तो 6 सेंटीमीटर है वो क्या ले गया, ज्यादा ले गया। अब देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ज्यादा ले गया तो इस 6 सेंटीमीटर को कितने के अंदर बांटोगे, 6 सेंटीमीटर अधिक ले गया। लेकिन हमने कहा है 144 है प्रत्येक की हाइट है वो 144 सेंटीमीटर एवरेज यानी औसत है। लेकिन ये 6 है, ये 6 मान इस एक ले का नहीं है जो बाहर निकल के गया है, ये किसके अंदर है, वो इन 5 के अंदर है वो और लेके गया है, यानी इन 5 का मान है वो और लेके गया है 6 कितने बंदों का मान लेके गया, इन 5 बंदों का मान लेके गया है। उसका तो कितना था 144 था, लेकिन लेके कितना 150 लेके चला गया। इसका मतलब 6 मान अधिक लेके गया, वो इन 5 का मान था वो 6 किसके अंदर डिवाइड कर रखा था हमने, इन 5 के अंदर डिवाइड कर रखा, इन 6 के अंदर डिवाइड कर रखा था। एक तो बाहर चला गया, अब बाकी बच गया 5, इन 5 के अंदर डिवाइड था ये 6 मान, इन 5 के अंदर डिवाइड था 6 मान, रियल के अंदर 6 हो रहा है तो औसत के अंदर है वो कितना बाहर जाएगा। अब देखो 6 है, रियल के अंदर 6 जा रहा है तो औसत के अंदर कितना बाहर जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 के अंदर बटेगा, 6 का मान है वो कितने के अंदर बटेगा, 5 बंदों के अंदर डिवाइड होगा। अब देखो किस तरह करोगे इसको, 5 एकम 5 पॉइंट है, 5 दूनी 10, यानी औसत के अंदर है वो कितना प्रभाव पड़ रहा है, 1.2 है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 1.2 मान सेंटीमीटर है वो कम हो रहा है टोटल 5 बंदों के ऊपर, क्योंकि वो छटा गया था, वो बंदा कितना लेके गया था 150 लेके गया था, 6 वो एक्स्ट्रा लेके गया था। जो एक्स्ट्रा लेके गया था वो किसका मान था, इन 5 का मान था, वो किनका मान था, इन 5 का ही मान था, वो एक्स्ट्रा लेके गया था। तो हम क्या करें, इनको 5 का वो इस मान को अब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा औसत निकल के आ जाए कि ये औसत के अंदर अब कितना कम हो रहा है, औसत के अंदर अब कितना मान कम हो रहा है, 1.5 हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है इसका रियल औसत है वो कितना हो जाएगा बाहर निकलने के बाद में, इसका पहले औसत है 144, 1.2 है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब इसमें से क्या कर देंगे, 1.2 है वो माइनस कर देंगे, 1.2 है वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 है, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 3 में से गया 2, यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 और 1, 142 पॉइंट है 8 बच जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बाहर निकलने के बाद में औसत वो कितना बन रहा है, 142.8 बन रहा है। ओनली 10 सेकंड का सवाल है। आप इसको रायता फैलाकर है वो छेड़खानी करके इसको है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा है वो नहीं ले जाओगे। मैंने बताया है उसी तरीके से आप है वो हल करोगे। जो बाहर जा रहा है, जो अंदर आ रहा है, अगर ये कह देता यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वाला बाहर निकल रहा है और 160 सेंटीमीटर वाला एक नया बंदा है वो अंदर आ जाता है, तो क्या करते हैं आप यहाँ पर 160 सेंटीमीटर वाला आ रहा है तो 50 सेंटीमीटर वाला बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये अंदर आ रहा है वो एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहा है, 10 लेके आ रहा है। इस 10 को है वो कितने के अंदर डिवाइड करते हैं आप, तब आप औसत के अंदर है वो कितना ऐड हो जाता, 144 था औसत, 10 ऐड होएगा, कितने बंदों पर होएगा, 6 बंदों पर होएगा। कि बंदा हमारे पास में कितना बंदे रह चुके हैं, 6 ही रह चुके हैं। 10 को 6 से डिवाइड करोगे औसत आ जाएगा, उस औसत को 144 के अंदर ऐड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो अब रेलगाड़ी वाला, 2 रेलगाड़ियां एक समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। ये कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है तो और वे 10-18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 320 मीटर है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोनों की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 640 मीटर हो जाएगी। दोनों की लंबाई ही चाहिए क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में जाए या समान दिशा के अंदर जाए। लेकिन उन्होंने कहा 18 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर देती है, पार कर देती है। तो चाल हमारी औसत है वो चाल कितनी आ जाएगी, दोनों की चाल बराबर, किसी को पता नहीं है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब चाल बराबर क्या हो जाएगा, हमारा मान है दूरी है वो कितनी है, 640 है। दूरी है वो क्या होती है, रेलगाड़ी की लंबाई है वो होती है दूरी बटा समय। समय कितना लग रहा है हमारे पास में, 18 सेकंड लग रहा है। ये मान आएगा किसके अंदर आएगा, मीटर प्रति सेकंड के अंदर आएगा। लेकिन आंसर है वो हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड के अंदर है। इसको चेंज करोगे किलोमीटर के अंदर किससे गुणा करोगे, 18/5 से गुणा करोगे। अगर मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज करना है तो क्या करते हो, 5/18 से गुणा करते हो। किलोमीटर के अंदर बदलने के लिए 18/5 से, यानी बड़ी वैल्यू के अंदर बदलने के लिए ऊपर बड़ी आएगी नीचे छोटी आ जाएगी। जिस तरह 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी चाल बराबर है वो कितनी आ जाएगी, 8 है, 6 दूनी 12, 128 आ जाएगी। 128 है वो किसकी है, दोनों की चाल है ये। लेकिन हमसे क्या पूछा है, इन्होंने कहा है एक रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी है, इन्होंने कहा है दोनों की चाल है वो समान है। दोनों की चाल समान है लेकिन इन्होंने कहा है एक विपरीत दिशा के अंदर जा रही है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा के अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, चाल है वो दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर दोनों रेलगाड़ी समान दिशा के अंदर जा रही होती तो चाल क्या हो जाती, माइनस हो जाती। माइनस हो जाती, ये मान किसका हो जाता, दोनों की घटा के आता मान। लेकिन उन्होंने कहा है कि चाल है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है, चाल क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ऐड हो रही है इसका मतलब दोनों की चाल समान है। इसका मतलब ये किसका मान है, 2 गुने का मान है। इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, एक रेलगाड़ी की है वो 4 आ जाएगी। इसका मतलब 64 किलोमीटर है वो प्रति घंटा है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी एक की। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज अब इतना ही सवाल है वो कराते हैं। अगर आपको सवाल बढ़िया लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि आगे भी सवाल है वो इंपॉर्टेंट है वो करवाएं। क्योंकि किसी भाई या बहन ने मेरी पिछली क्लास है वो लगाई है तो उसको पता है कि मैंने जो सवाल कराए हैं वो भी SSC GD के अंदर है वो आए हैं, जितने भी सवाल कराए हैं। अगर मेरी क्लास अगर किसी ने पिछली बार लगा के गया होगा तो 16-17 नंबर है वो SSC GD के अंदर मैथ के अंदर है वो करके आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।